कैसे मास्टर साहब कहना है। आई गरीबी जब राजा हरिश्चंद्र पे, तो डोम घर में पानी भराई गरीबी। आई गरीबी जब विक्रमादित्य पे, तो भूजी मछली जल में पराई गरीबी। आई गरीबी गजब की जहां में, तो दर दर के ठोकर खिलाई गरीबी। आई गरीबी दुखी राम ऊपर, तूफानी कहे हरदम रुलाई गरीबी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इतिहास के जीता जागता प्रमाण आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक लाइन गजल का भाव है, कहना है। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। साथ क्या निभाओगे। साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। परदेसी और पंछी दोनों एक समान हुआ करते हैं। पंछी आज इस डाल पर काल उस डाल पर, परदेसी आज यहाँ कल वहाँ, इसलिए दोनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बिरहा में भाव है, कवि की लेखनी को प्रणाम करती हूँ। एक लाइन में बाबूजी करोड़ों रुपया की बात लिखते हैं कवि, कैसे मास्टर साहब। राजा संग में पर जा, राजा संग में पर जा, दुखड़ा उठाते थे। 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 कोयल देख के कागा बोलियां सुनाते थे। कोयल देख के कागा
सेवा में श्रीमान बाबू पप्पू गुप्ता जी और हमारे बड़े भैया जी अमलेश प्रजापति जी के परम मित्र हैं। उनके यहाँ आज भाई कहते नाती पैदा भव बिरहा के बाद सोहर भी सुनाए दी है। बिल्कुल सुनाए दे। बड़े सौभाग्य से बाबूजी कि क्यों के घरे में बिटिया बिटवा पैदा हो थी और क्यों के घरे में बारात सजे थे कि मूड़े पर मऊर बांध के जाती अपने बेटवा के बीहे बदे। अब बड़े सौभाग्य से कोई का कन्यादान करे के सौभाग्य प्राप्त होता है। तब श्रीमान पप्पू गुप्ता जी आपके यहाँ नाती का जन्म हुआ है तो देखिए 101 रुपया पुरस्कार किए हैं। सोहर का फरमाइश बा, बिरहा के बाद सोहर जरूर सुनाए दे। लास्ट बिरहा के लास्ट लाइन में सोहर आपके सुनाए दे। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। जय श्री कृष्ण। सुनाई वाले बाबूजी राजा संग में प्रजा दुखड़ा उठाते थे, कोयल देख के कागा बोलियां सुनाते थे। जब समय खराब हो जाता तो कोयल के कागा बोली मारा थी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, राजा के संगे प्रजा भी परेशान और कोयल को देखकर बाबूजी कागा बोलियां सुनाते थे। कहानी कहवा कबा बिरहा का शुरुआती हमें से बा मास्टर साहब कहना है। हकीकत दर्द भरी कहानी मैं सुनाती हूँ, खास उज्जैन की एक बात मैं बताती हूँ। गोद में रानी जी के नाही ललनवा भइले, विचार निर्भय कदिन अपने मन कैले। चार ज्योतिषी को निर्पजी बुलाए हैं, अपने हृदय की सारी बात वो बताए हैं। धारा नगरी उज्जैन का राजा है तो राजा, कोनो चीज का कमी नहीं न, लेकिन ये बिरहा सुनने वाले पंचों औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। राजा उज्जैन है तो राजा, लेकिन प्रजा उनके ताना मारत बा। काहे बदे ताना मारत बा? कि आने वाले समय के लिए राजा के गद्दी का राज गद्दी का वारिस नहीं बा। राजा के परिवार में एक उत्तराधिकारी नहीं है। बाज बाजिन होवे का ताना प्रजा सुनावत बा। भगवान न करे किसी को हो बाबूजी, लेकिन संसार में एक से बढ़कर के एक दुखिया है। जेकरे पल्ले को औलाद नहीं न, उस संसार का कोई मंदिर मस्जिद कोनो पाथर पूजे से बाज नहीं आवता। तमाम दुनिया के बाबूजी दवा दुआ लगाए देते कि कम से कम एक आठ बिटिया पैदा हो जाए, बाज बाजिन का नाम तो हट जाए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो जेकरे पास औलाद नहीं न, औलाद का गम उसे पूछे कि औलाद का दर्द क्या होता है। लाख धन दौलत भरा रहा है, लेकिन अगर वो धन दौलत के सदुपयोग नहीं हो सकता बाबूजी, ओकर के वारिस नहीं न, तो ओकर धन दौलत बेकार बा। राजा उज्जैन अपने मन में परेशान हैं। लोग ताना मारत हैं कि बझवा बझनिया को मुंह देख लिया, पता नहीं दिन ठीक से बीती की ना बीती। एक दिन का बात बा, राजा उज्जैन के दरबार में 4 ठे ज्योतिषी आए। चारों ज्योतिषी को देख करके राजा उज्जैन अति प्रसन्नता से भरे उच्च आसन दे करके बिठाए और सेवा में जुट गए। इतना बढ़िया सत्कार कर दिए, इतना बढ़िया स्वागत कर दिया।
चारों साधु राजा के स्वागत से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहते क्या है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अच्छा, जुड़ाऊपुर की पावन धरती से बाबू कल्पनाथ सरोज जी की ओर से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपने कला क्षेत्र के फल में हमेशा कामयाब रहे। श्रीमान शमशेर प्रजापति जी तराठी, रुक जा, आप लोग चुप रहा, बताओ भैया। हाँ, बनगांव तराठी से सादर 101 रुपया, अच्छा 50 रुपया हमरे बदे और 50 रुपया हमारे सूरदास जी ढोलक मास्टर साहब के लिए। ला अबे 20 कम बा 70 वाले। वो संत आदमी है, उन्हें काहे बदनाम करत है। बहुत बहुत प्रजापति भैया जी को सादर नमन है। बुंदेलखंडी गीत है, कोनो दुल्ही अपने दुल्हा से कहे, मोहे प्यार करो भरतार भरतार, सिलवाए तेरे चोली रे सबकी। चोली लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है, पंडित बोले विचार विचार करवाई बलिए लालन के। पंडित बोले विचार विचार करवाई बलिए लालन के। पंडित बोले विचार करवाई बलिए लालन के। कतहु से लाल मना लीजय, कतहु से लाल मना लीजय, अपने कर बलि चढ़ा दीजय, अपने कर बलि चढ़ा दीजय, अपने कर बलि चढ़ा दीजय। तब होई है राजकुमार ओ कुमार, करवाई द बलि लालन के। तब होई है राजकुमार ओ कुमार, करवाई द बलि लालन के। तब होई है राजकुमार ओ कुमार, करवाई द बलि लालन के। चारों साधु कहाँ ये राजा साहब इतना बढ़िया सत्कार कर दिए है। जा हम लोग दिल से दुआ करत हई, आशीर्वाद देत हई कि बजवा बजनिया कहब लोग छोड़ दे हैं दोनों प्राणी के। चाहत है कि लड़का पैदा हो जाए, राजा साहब कहे चाहत हई, इच्छा बा कि हमार धन दौलत का वारिस क्या होई। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, चारों ज्योतिषी कहा लड़का पैदा होई तोहरे रानी के, लेकिन एक ठे उपाय करे के पड़ी। कहे कवन उपाय? कहा एक लड़का के बलि अपने हाथे से अपने दरबार में गर्दन काट के चढ़ावा, तब जाए के तोहरे रानी के सोनी गोद भर जाई, तोहरे गद्दी का उत्तराधिकारी जन्म ले। राजा साहब कहा एक लड़का के तब बतिये छोड़ दा, कहो 10-20 लड़का के गर्दन काट के बलि चढ़ाई दे। चारों साधु कहे ना ना राजा, ऐसन गलती कभो मत करी है। एक बात याद रख, जेकर भी लड़का ली आया काटे बदे, ओकरे महतारी बाप के राजी से अब भरपूर कीमत चुकाए के, मत जोर जबरदस्ती की है, लेकिन चोरी से मत ली आया।
माई बाबू के राजी से भरपूर कीमत चुकाई के तब बलि दिहल सफल होई, अन्यथा बलि आपकी सफल नहीं होगी। इतना बता के चारों साधु चल दिए, चारों साधु चल दिए बाबूजी। यह राजा साहब अपन सिपाही भेजे, उज्जैन नगरी, धारा नगरी उज्जैन का राजा विक्रमादित्य अपन चारों सिपाही भेजत है। चारों सिपाही भेज के कहा जाए के एक ऐसने लड़का खोज के ली आवा जेकर गर्दन काट के हम अपने हाथे से बलि चढ़ाऊ, और तब जाए के हमरे सिंहासन का उत्तराधिकारी जन्म ले ही हमरे रानी के सुनी गोद भरी। सिपाही चल दिए। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है हे पियावा तब पियावा पिला ला 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 पुनावा बोले के सपना वाला पियावा पिला ला ला पुनावा बोले के सपना वाला पियावा पिला ला ला पुनावा बोले के सपना वाला। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है चली भैले राजा के धावा नावा खो जैला नवाए भाई। चली भैले राजा के धावा नावा खो जैला नवाए भाई। चली भैले राजा के धावा नावा खो जैला नवाए भाई। खोजत दुखी राम घर आइले, सेवा में श्रीमान नंदलाल प्रजापति जी लेदुका की पावन धरती से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। लड़का बिकाऊ बस शब्द सुनाइले, दुखी राम सोचल अपने मनवा खो जैला नवाए भाई। दुखी राम सोचल अपने मनवा खो जैला नवाए भाई। दुखी राम सोचल अपने मनवा खो जैला नवाए भाई। राजा साहब के सिपाही चल दिए। जे करे दुआरे जाए के कहत हन लड़का अपन बेच द, भरपूर कीमत लई ले। राजा साहब वो लड़का के गर्दन काट के बलि चढ़ई है। और जे ई बात के सुनत बा तो कोई अपन लड़का बेची वो काटे बदे लइके लाठी डंडा जे जौने पावत बा वही लइके दौड़ावता कि राजा हो बा, राजा के सिपाही हो बा, अपने के हो बा। राजा के यहाँ ड्यूटी करत है, हम राजा से डराई वाला नहीं है। अरे इतना ज्यादा मोह माया बते अपने लड़का दे दे काट दे राजा आई है यहाँ लड़का खरीदे बदे सुनई वाले बाबूजी। लेकिन गरीबी जवन न चाहे तवन करावो। गरीबी एक ऐसी चाकी होती है जिसके ऊपर गिरती है वही जानता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कई दिन से परेशान थके हारे राजा के सिपाही मन में विचार कर रहे हैं, लागत बाकी रानी के गोद सोनी रह जाई और राजा साहब के हुक्म के चक्कर में हमार लोगन के जान चल जाई। के अपन लड़का काटे बदे देई, बलि चढ़ावे बदे देई, इसी सोच विचार में परेशान। आखिरी कोशिश है, अंतिम कोशिश है, अगर राजा साहब का ख्वाहिश पूरा करे बदे क्यों दानी मिल गए तो ठीक बा, और नहीं तो अपन जान गंवाए दे, जेते जिंदगी राजा के सामने अपन मुंह न दिखाऊ। उज्जैन नगरी के अंतिम छोर पर एक परिवार है बाबूजी, मजदूर परिवार। एक परिवार के 5 सदस्य, परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम है दुखीराम। दुखीराम दोनों प्राणी अपना 3 बेटवा।
दिन भर हाड़ तोड़ परिश्रम करते हैं, ओकरे बावजूदो भोजन का व्यवस्था ठीक से नहीं हो पावत बा। दुखी राम जाए के अपने दुल्हन से कहत हैं कि का हो मलकिन, अरे हम लोग इतना मेहनत करत है, ओकरे बावजूदो लड़कन के पेट भर के भोजन तन ढके के कपड़ा नहीं दे सकत है। एक ठे काम करा, राजा का सिपाही आई हैं लड़का खरीदे बदे, अपने पल्ले 3 बेटवा हैं, एक ही में से बेच दे। एक लड़का बेच दे, मुंह मांगा दाम मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, हमार तोहार गरीबी दूर हो जाई। जब इतना बात सुनत है बाबूजी दुखी राम का दुल्हन, तो दोनों प्राणी बतियावत हैं बाबूजी भीतर कोठरी में, और अंगनैया में तीनों लड़कवा खेलत है। माई बाबू को बतिया सुन के, माई बाबू के बात सुन के दीवाल के कान लगाए के बाबूजी एक दूसरे से बतियावत हैं कि हमार माई बाबू ई का कहत हैं। और तब तक बाबूजी दुखी राम के दुल्हन कहत हैं कि सुना सैया, ई जौन सबसे छोटका लड़का बा, ई हमरे यहाँ का तारा बा, एके हम बहुत मानी थे, एके न बेचब। दुखी राम कहा अगर छोटका तोहरे यहाँ का तारा बा, एके न बेचबू तो जौन सबसे बड़का लड़का बा अब जवान हो चलत बा, लड़कवा बाबूजी राजा के सिपहियन से अपन हाथ छोड़ाए के माई बौरहिया के लगे जाए के माई के अचरवे पकड़ के झूल गए। माई से रोए के लड़का कहत बा, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, रोए के लड़कवा कहत का बा। बिरहा में कवि को लिखना पड़ा, एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे माई काहे की बेटी नियर बियाह बई हो, माई काहे की बेटी नियर बियाह बई हो, बपई काहे की बाई दूर हो, माई काहे की बेटी नियर बियाह बई हो, यही के पूर्वांचल में गावा गए। अरे बिटिया बेचारी ससुरारी जाए से पहले, बिटिया बेचारी ससुरारी जाए से पहले, नैहर में होली बाला ही न हो, बिटिया बेचारी ससुरारी जाए से पहले, नैहर में होली बाला ही न हो, बिटिया बेचारी ससुरारी जाए से पहले, नैहर में होली बाला ही न हो। लेकिन ये बिरहा सुने वाले बाबू, माई बाबू जब अपन बेटवा बेच दिहन, हाय रे गरीबी, कि आज माता पिता अपने बच्चे के भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। पेट न होता तो संसार में किसी से भेंट न होता। महतारी बाप आज अपने खून का, अपने जिगर का टुकड़ा बेचे के तैयार हो गए, और जब बेच दिए, दाम ले लिए, मुंह मांगा दाम, तब लड़का से बर्दाश्त नहीं होता, लड़का से बर्दाश्त नहीं होत बा। माई बाबू का करेजा तब पत्थरे के हो गए बा, लेकिन वो लड़का न बा, उसे कैसे बर्दाश्त हुई। माई के आंचर पकड़ के झूल गए और माई से कहता, का कहता भैया हो, अरे रोई रोई लाल नवा बोला,
माँ हम कौन इतनी बड़ी भूल कह दिया कि छोटके भैया के कहत हो न बेचे, बड़के भैया के बाबूजी न बेची है। का हम तोहरे गोद से जन्म नहीं लिए है माई, का हम तोहर बेटवा नहीं है। बोला माई हमके काहे बेचत हऊ। एक बात और कहत बा लड़का, का अरे गोदिया में जन्म लिहले दुनहु बीरनवा हो, गोदिया में जन्म लिहले दुनहु बीरनवा हो, पाए अचरिया के प्यार हो, गोदिया में जन्म लिहले दुनहु बीरनवा हो, पाए अचरिया के प्यार हो, गोदिया में जन्म लिहले दुनहु बीरनवा हो, पाए अचरिया के प्यार हो। बिरहा सुने वाले बाबूजी, अगर एक माई का लड़का परदेश जाए लगत है, फिर भी अपने मतारी बाप से परिवार से जुदा हो के ओकरे दुख रहा था, आंख से आंसू छलक पड़ता है। माँ मजबूर हो करके अपने बेटे को विदा करती है कि आज परिवार के रोजी रोटी भरण पोषण करे बदे हमरे जिगर के टुकड़ा के हमसे दूर जाए के होत बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन ऊ लड़का तो अपने माई से हमेशा हमेशा के लिए दूर जात बा। माई से कहत बा कि माई जौने गोदी से बड़का भैया छोटका भैया जन्म लिए, जौने आंचल के छत्र छाया तले बड़का भैया छोटका भैया का लालन पालन किए हो माई, वही आंचर ओढ़ाई के हमरो लालन पालन किए हो। बोला माई हमार कौन गलती बा, हमके काहे बेचत हो। माँ नहीं बोलती है बाबूजी, माई के ममता कठुआई गए, माई के ममता कठुआई गई, अखिया से असिए और आई गई। माई अपने लाल के तरफ देखते नहीं है। जा करके पिताजी का पैर पकड़ करके कहता है कि पिताजी अगर बड़का भैया कमाए के दे हैं तो हम तो के कमाए के दे, हमके मत बेचा। लेकिन पिताजी भी नहीं बोलते हैं, दूसरी तरफ मुंह फिर लेते हैं। हाय रे समय, समय हंसावेली, समय रोआवेली, समय के बाद चाहे जवन करावेली। समय तो राजा महाराजा को राजा से रंक बना दिया। समय ने दानी हरिश्चंद्र को डोम घर पानी भरने पर, मरघट पर रखवारी करने पर मजबूर कर दिया। समय ने राजा मोरद ध्वज को अपने बेटे के ऊपर आरा चलाने पर मजबूर कर दिया। और हाय रे समय, राजा विक्रमादित्य सोच रहे हैं कि जल्दी से सिपाही लोग लड़का लेके आवे, हम गर्दन काटब, बलि चढ़ाऊ, लड़का पैदा होई। और हाय रे समय, वो बेटा अपने माता पिता से दुहाई देता है कि मैं आप दोनों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। दौड़ के बड़का भैया के लगवा जाए के भैया के गोड़वे पकड़ के झूल लिए। भैया बाबूजी से कह दा कि हमके मत बेचे। भैया भी मजबूर हुआ माई बाबू के फैसला के आगे, लेकिन छोटका भैया के गोदी में उठाए के छोटका भैया के माथा चूप के कहत बा कि भैया तू लोग जवन खाए लेबा तोहार लोग के जूठ मीठ बच जाई, ओके खाए के गुजारा कैले कब्बो कुछ मांगब नहीं, लेकिन कह दा माई से हमके मत बेचे। जब परिवार में कोई कुछ नहीं बोलता है तो लास्ट में माँ के पास जाता है और अंतिम बात कहता है। क्या कहता है बाबूजी? अरे दई के जन्म माई काहे ठुकरावत बाटू, दई के जन्म माई काहे ठुकरावत बाटू, भूली कैसे सुधिया तो हार हो, दई के जन्म
औलाद के हृदय से कोई पूछे बाबूजी, जिसके माता पिता ये दुनिया में नहीं है, संसार में तमाम दौलत कमाएगा, तमाम नाम शोहरत कमाएगा, लेकिन माई बाप के कमी हमेशा उसके हृदय में खलती रहेगी। बेटा रोता है, चीखता है, पुकारता है, लेकिन क्यों वो करे दिल को पुकार सुनत नहीं बा। हृदय फटा जा रहा है दर्द से, अपने माता पिता भाइयों की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन मरता क्या न करता बाबूजी, छटपटाए के रह जात बा। राजा के सिपाही उस बच्चे का हाथ पकड़े और जब ले करके चल दिए, तब राजा के सिपाहियों से अपनी कलाई छुड़ा लेता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि बाबू, आप लोगन का हम का बिगाड़े है, थोड़ा सा धन का लालच दे के हमके हमरे परिवार से जुदा करने के लिए आप सब क्यों आए हैं? तब सिपाही कहते हैं उस बच्चे से, कभी को विरह शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा, कहना है अरे मोरे राम, अरे कर्म कर रेखा मेटे न मिटे, ईश्वर लेता है एक दिन सबही का लेखा। ईश्वर लेता है एक दिन सबही का लेखा, हो कर्म की रेखा मिटे ना मिटी। कर्म में लिखा रहा तबई बाबूजी उस सार बहनोई अपन गर्दन काट के चढ़ाई दिहन, अंत में जिंदा भी भयन त कलंकित हो गए। ये दुनिया में वो औरत कहेस कि अगर भाई के संगे जाब त न बहिन लायक रह जाब, और पति के संगे जाब न पत्नी के लायक रह जाब, इसलिए कि न भाई भाई है न पति है, हमार सतीत्व भंग हो जाए। कर्म के लेख जोख रहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, और ये कर्म का ही लेखा जोखा है। न जाने किस जन्म का पुण्य प्रताप है कि इस कर्म में, इस जन्म में आज हम लोग आपके सेवा कर रहे हैं बाबूजी। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग जमीन में बैठ के बिरहा सुनत हैं, हमें लोग कितना ऊंचा मंच देते। तो नसीब के कर कहां से कहां ले जाए बाबूजी, एकर कोनो गारंटी नहीं बा। आज वो लड़का अपने परिवार से जुदा हो रहा है और रो रो करके एक बात कहता है। क्या कहता है मास्टर साहब? सिपाही लोग लेकर के चल दिए। लई के चली भय धावनवा, लई के चली भय धावनवा, ललनवा रोवैया विधाता। लई के चली भय धावनवा, ललनवा रोवैया विधाता। लइके पहुँचे राजा दुआरिया, आदर से बैठाए हो। अरे करवाइया सननवा, ललनवा रोवैया विधाना। बेटे की कलाई राजा के सिपाही पकड़े और लेकर के पहुंचे कहां? राजा के दरबार में। गंगा जल से स्नान कराए के, नया वस्त्र पहिराए के, तमाम फल फूल भोजन की व्यवस्था उस बच्चे के सामने रख दी गई।
कि जवन कुछ खावे हो खाई ल, केहू से मिलबे हो त मिलला। आज तोहरे जीवन के अंतिम समय बा। राजा साहब राज सिंहासन पर विराजमान हुए। जैसे आप लोग बैठ करके बिरहा सुन रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से बाबूजी राजा की प्रजा राज दरबार में चारों तरफ एकदम खचाखच भरी देखने के लिए। बड़े भैया जी सेवा में श्रीमान बाबू अखिलेश प्रजापति जी, दूल्हे बादशाह जी के बड़े भाई जी हैं, बड़े भैया जी अखिलेश प्रजापति जी की ओर से सादर 151 रुपया दे करके सम्मान किया गया। एक करुण भाव पर बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और ये हमारे बेनाम बादशाह भैया जी की ओर से सादर 21 रुपया हमारे लिए बहुत सारा आशीर्वाद। हमारे हारमोनियम मास्टर साहब के लिए बहुत बहुत सादर नमन है आपको। सुनने वाले श्रोता सज्जनों कवि को संकेत करना पड़ा। राजा के सिपाही अगल बगल से खड़े हैं, दरबार एकदम जनता से खचाखच भरा हुआ है। राजा साहब सिंहासन पर विराजमान लड़कवा से कहत हुन कि ए बेटा, आज तोरे जीवन का अंतिम दिन बा लाल। जवन कुछ खाए चाहत हो खाए ला, केहू से मिले चाहत हो तो मिल ला। जवन अंतिम इच्छा तोहार होए बताई दे। सेवा में श्रीमान बाबू शमशेर प्रजापति जी बनगांव तरहटी से सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत भैया जी को सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। लड़िकवा जब इतना बतिया सुनत बकाए सरकार, हम आपको बात समझत, अंतिम इच्छा बता दूं इसका क्या मतलब है? कहे तोहार माई बाबू रुपया धन दौलत लेके बेच दिहन, लेकिन काहे बेचन ई नहीं बताएन। लड़कवा कहत बस सरकार अब तो मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ, आप ही बता दीजिए मेरे माता पिता ने मुझे क्यों बेचा। कहे तोहार माई बाबू धन लई के तोके बेच दिए हैं, अब हम तो खरीदे हैं। तोहार गर्दन काट के अपने हाथ से ही दरबार में बलि चढ़ाऊ, तब जाए के हमरे रानी के सुनी गोद भरी, हमरे गद्दी के उत्तराधिकारी जन्म ले, हमरे राज का एक वारिस जन्म ले। अच्छा कोई जान जाए कि हमार मौत अब्बे हो जाई तो ओके खाना पानी कैसे नीक लागी, जान के नहीं प्यारा बा। जिंदगी सबको अपनी अपनी प्यारी होती है बाबूजी। लड़कवा उठ करके खड़ा हो गया और राजा साहब से कहता है कि सरकार, मरने से पहले आप मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहते हैं तो न हम कुछ खइबे करब न कोई से मिलबे करब। तब बेटा बता दे तेरी अंतिम इच्छा क्या है। सरकार पूरा करबा कहे हाँ, कहे पूरा करबा कहे हाँ, कहे पूरा करबा कहे हाँ, जिंदगी छोड़ के कुछ भी मांग ले। तब लड़कवा राजा के दरबार में बतावत का बा, अंतिम इच्छा बतावता का बतावता मास्टर साहब। अरे लड़का चट से पूरी चार लगाई राजा द्वारे पे, हे लड़का चट से पूरी चार लगाई राजा द्वारे पे, औ कहीं निरप से आवा तो है बताई राजा द्वारे पे। अरे तीन कुरी लतावा से दिहल मिटाई हो, चौथी कुरी साफ सुरक्षित लिहल बचाई हो। अरे कहा निरपसया पैदाई मिटाई राजा द्वारे पे, ऐसी के ऊपर दीजिए बलि चढ़ाई राजा द्वारे पे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लड़कवा माटी के छोट छोट 4 ठे कुरी लगाए, 3 कुरी मिटा दिया, चौथी कुरी
सांप सुरक्षित बचा लिया। राजा साहब से कहे सरकार, यदि आप मेरी अंतिम इच्छा पूरा करना चाहते हैं तो आवा यह चौथकी कुरी मिटावा, यह कुरी मिट जाई तो हमार गर्दन काट के यही पर बलि चढ़ा दिया। यही मेरी आखिरी इच्छा है। राजा साहब चले कुरी मिटाने के लिए। आल्हा में कवि को लिखना पड़ा, कहना है अरे सुन के बचनिया निरप कुरिया मिटावई चलल, मिटी नाही कुरी पूछ लाल से दिखार गरी, कावने करनवा कुरी मिटल नाही हमसे बचवा, सुन के बचना लाला बोलाते ही बारी। राजा साहब अपने पूरे शरीर के ताकत लगाई दिए, लेकिन वो चौथी कुरी वज्र हुई, टस से मस नहीं हुई बाबूजी, चौथी कुरी मिटते नहीं बा। राजा साहब कहा, ये बेटा 3 कुरी तो तू मिटाई दी है, इस चौथकी कुरी हमसे काहे नहीं मिटत बा। तब लइकवा हंस के कहे, 3 कुरिया मिटावा 3 लोकवन में राजा, चौथी कुरी करवा करे खापरिया, जब तक मिटैबा नहीं करम वाली रखवाए राजा, तब तक न गोदिया में होई है हो कुआर। ए राजा साहब 3 कुरी 3 जने के नाम से तीनों लोक में चल गई, चौथी कुरी करम कर रेखा बरियार बा। राजा साहब कहे, तनी फरियाय के बतावा बबुआ, हम समझत नहीं है। ई लड़कवा कहे, सरकार चौथी कुरी न मिटे का मतलब ई हो कि अब ही हमारे कर्म में मौत नहीं न तोहरे कर्म में लड़का नहीं बा। राजा साहब सोचत हन कि हम बहकावत बाई ताकि एकर गर्दन न काटी। लड़कवा सोचत बा कि क्या सोच रहे हैं, यदि आपके मन में कोई भ्रम है तो मेरी अंतिम ख्वाहिश तो आपने नहीं पूरा किया, अंतिम इच्छा आपने नहीं पूरी की, लेकिन मैं आपको बलि चढ़ाने से रोकूंगा नहीं। आप आ जाइए और शौक से मेरा गर्दन काट करके बलि चढ़ा दीजिए, लेकिन याद रहे एक नहीं करोड़ों बच्चों की बलि आप गर्दन काट करके चढ़ा देंगे, जब तक कि चौथी कुरी न मिटे तब तक तोहरे रानी का कोख न खुली। जब ये तना बतिया सुने, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, राजा विक्रमादित्य अपने मन में सोचने लगे, और जब सोचने लगे विचार करने लगे तो कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप हुआ करते हैं, क्योंकि राजा विक्रमादित्य स्वयं धर्म परायण राजा थे। राजा विक्रमादित्य धर्म परायण राजा थे, इसलिए कि भगवान भोलेनाथ का वरदान उन्हें रहल कि अपने जीवन में कबो गलत फैसला न सुनई है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजा विक्रमादित्य ने अपने जिंदगी में कभी गलत फैसला नहीं किया, लेकिन स्वार्थ के चक्कर में राजा विक्रमादित्य का ध्यान भटक गया है। आज एक मासूम बच्चे की बलि देने के लिए जा रहे हैं, और जब लड़कवा इतना बतिया कहत बा तो राजा विक्रमादित्य विचार करने लगे, उस छोटे से बच्चे के बोल वचन से राजा के
मन में ध्यान आया और उन्हें आत्मज्ञान हो गया। जब आत्मज्ञान हो गया तब राजा साहब अपने मन में विचार करने लगे और विचार करके किए क्या? अच्छा, ये बिरहा के सच्चाई पर परम आदरणीय बेनाम बादशाह भैया जी की ओर से सादर 21 रुपया। मालिक आपको सुखी रखे, परिवार सुखी रहे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा। राजा साहब किए क्या? अरे सोचेला राजना, राम सोचेला राजना, ये भैया सोचेला राजना, पाए लालन से गिया नवा सोचेला राजना। बड़ी भूल हो गईली हमसे, अब न करब न दानी। अरे स्वार्थ के बस ये दुनिया में बस अगर बेईमानी, जानी तो के हम ललनवा सोचेला राजना। गले लगाए राजा सुत को करने लगे दुलार, आए बेटा तू रहा महल में सब कुछ यह तोहार, प्यार से चूमई बेटा नवा सोचेला राजना। राजा साहब सोचने लगे, आत्मज्ञान हो गया। तब राजा साहब ने विचार किया और अंतिम निर्णय पर पहुंचे कि जब चौथी कूरी मिटबे न करी, ई लड़िका के गर्दन काटे, हमरे रानी के कोख खुलबे न करी, गोद भरबे न करी, त काहे बदे हम बाल हत्या का पाप अपने सिर पर ले? काहे नहीं लड़िकवा के हम अपन लड़िका मान ले? पाप करे से भी बच जा, हमके अपने गद्दी के उत्तराधिकारी के जरूरत बा। आई लड़का के मतारी बाप का प्यार का हो सकता बा। राजा साहब धधा के वो लड़कवा के अपने गले से लगाए लिए और गोद में बाबूजी ले करके झूम गए, माथा चूम करके कहते हैं कि बा, आज स्वयं परमात्मा ने मेरे बच्चे के रूप में मेरे घर में कदम रखा है, अवतार लिया है। रानी साहिबा के बुलाए के रानी साहिबा के गोद में उस बच्चे को सौंप दिए। रानी साहिबा, ये परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार है, ये हमारे और आपके कुल खानदान का नाम रोशन करेगा, भूल से भी इसका अपमान कभी मत करना। रानी साहिबा बाबूजी वर्षों से सोनी माँ की गोद जब औलाद का सुख पाई है, तब माई के ममता को मुरझाई हुई बगिया हरी भरी हो गई। माई ममता भरा आंचल ओढ़ाए के ममता के मोतियों की बौछार कर देती है। माँ का हृदय खुशियों में बाबूजी झूम उठा और खुशियों का आंसू आंख से छलक पड़े। माई अपने लाल का माथा चूम के बलैया ले लेते बाबूजी। बाहरे मतारी, आज माई का वर्षों से सुनी गोद जब भर गई बाबूजी, तब माई के खुशी का ठिकाने नहीं बा। तब राजा साहब कहते हैं अपने बच्चे से कि बेटा, 4 कूरी आपने लगाया था, 3 कूरी मिटा दिया, चौथी कूरी बचा लिया, तो इसका रहस्य मुझे बता दीजिए। तब लड़कवा कहत बा कि 4 कूरी 4 जने के नाम से रही। कहे मतलब, कहे पहली कूरी महतारी बाप, माता पिता इस संसार में कितना दुख उठाई ले ही अपने न खई, लेकिन अपने औलाद के जानकारी में क्यों गर्दन काटे बदे न दे। लेकिन हमार महतारी बाप अपने स्वार्थ में आए के थोड़ा सा धन के लालच में कि उनकर गरीबी दूर हो जाए, यह बदे हमके बेच दिए ना आपके सिपाहियों के हाथ में, और जीते जिंदगी मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिए, मेरे सर पर कफन डाल दिए।
तो जब हम जियते जिंदगी अपने माई बाप के नजर में मर गए तो हमार महतारू बाप मर गए हमारे लिए। तो ये औलाद होवे के नाते ये पहली कुरी अपने माता पिता के नाम से श्राद्ध कर दिया। दूसरी कुरी जेकर माता पिता नहीं, दुर्भाग्य से जिस औलाद के माता पिता नहीं है दुनिया में, ओकर नात रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी मदद करत थी। लेकिन जब आपके सिपाही मुझे लेकर के आने लगे तो जैसे क्यों लाश लेके जात रहे, लोग खड़ा होके के तमाशा देखत हैं, कोई बोलत नहीं बा। हमके लोग लाश समझ लिए, कोई बोलता नहीं बा कि भैया जाए द काहे बदे इ लड़कवा के लेके जात है। किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया, अन्याय के खिलाफ किसी ने उंगली नहीं उठाई। तो ये बदे उनके लोग के लिए हम मर गए तो हमारे लिए हमार जितना चाहे वाले रहन वो मर गए। तो दूसरी कुरी मैंने अपने नात बात रिश्तेदार के नाम से श्राद्ध कर दिया। तीसरी कुरी जेकर महतारी बाप नहीं, जेकर नात रिश्तेदार नहीं, वह देश का राजा अपने प्रजा का रक्षक होते। राजा और प्रजा का रिश्ता पिता और पुत्र का होता है। लेकिन थोड़ी देर पहले आपका हमारा कोई संबंध नहीं था, सिर्फ इतना ही संबंध था कि आप एक राजा, मैं आपके नगर का प्रजा, और आप अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए मेरा गर्दन काटना चाहते थे, मेरी बलि देना चाहते थे। तो इस देश का राजा भी मेरे लिए मर चुका, तो मैंने इस देश के राजा के नाम से पिंडदान कर दिया, श्राद्ध कर दिया। तीसरी कुरी। चौथी कुरी जेकर महतारी बाप नहीं, जेकर के सगा संबंधी नहीं, जौने देश का राजा प्रजा का रक्षक नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, भगवान होता है। चौथी कुरी मैंने परम पिता परमेश्वर के नाम पर, दुनिया बनाने वाले मालिक के नाम पर, भगवान के नाम पर लगाया कि प्रभु अब आप ही मेरे जीवन के नैया के पतवार हैं, आप ही मेरे जीवन की नैया की खेवनहार हैं। अब आप ही चाहे मौत दीजिए चाहे जिंदगी। तो आज उस परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से मालिक का आसन डोल गया कि हमारे किस्मत में मौत नहीं रही और आप मेरे पिता बन गए, मैं आपका पुत्र बन गया। आप मेरे पिता बन गए, मैं आपका पुत्र बन गया। ये उस भगवान की देन है। तब राजा साहब कहते हैं कि उस मालिक के आशीर्वाद से मुझे मेरा बेटा मिला है, मेरे गद्दी का वारिस मिला है, मेरे राज का उत्तराधिकारी मिला है। तो पिता और पुत्र के मिलने के एक निशानी होवे के चाहिए। तो हुआ क्या? उसी चौथी कुरी पर महाकालेश्वर नाथ नाम की मंदिर बनी विशाल, पूजा करे वही नर नारी, सजा के आरती थाल हाल सब जानीला जहानवा सोचेला राजा। भैया हो, उसी चौथी कुरी पर बाबा भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण किया गया और शानदार तरीके से पूजा पाठ किया गया। और धारा नगरी उज्जैन नगर में आज भी वो मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है, जिसे लोग महाकालेश्वर धाम कहते हैं। महाकालेश्वर धाम कहते हैं। महाकालेश्वर मंदिर आज भी धारा नगरी उज्जैन नगर में विद्यमान है और आज भी वहां गेट पर लिखा हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हैं कि यहाँ दर्शन करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए लिखा गया है कि समय से पहले राजा लड़कवा का गर्दन काट देते तो ओकर अकाल मृत्यु बोली जाती। तो पिता और पुत्र के मिलने की गवाही देता है वो मंदिर महाकालेश्वर धाम, जिसे देश नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। तो महाकालेश्वर धाम में जाते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे काशी प्रयाग जाते हैं बाबूजी, वैसे उज्जैन भी जाते हैं।
तो धामों में एक धाम है महाकालेश्वर धाम, जो धारा नगरी उज्जैन में आज भी विराजमान है। यहीं पर 2 लाइन सोहर भैया का कहना रहा, आदेश रहा। हाँ सही चीज है, ओहरो जना लड़का पैदा भ खुशी